नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अभ्युत्थान पर। मैं गौरव यादव उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि आपको विदित है, हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने भारत के सामान्य परिचय से स्टार्ट किया, उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और फिर जो 6ठी शताब्दी पूर्व धार्मिक आंदोलन हुए उनमें से सबसे पहला हमने पढ़ा जैन धर्म। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं उसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म मुख्य हैं। इसके अलावा भागवत, शैव, वैष्णव, ये कई आजीवक संप्रदाय बाकी और भी आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से और जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, तो आज वाला जो टॉपिक है अपना बौद्ध धर्म है। जैन धर्म हम पढ़ चुके हैं। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक आंदोलन का टाइम पीरियड माना जा रहा है, उस टाइम पे हमने जैन धर्म में सारी चीज़ें पढ़ी कि उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से नए धर्मों की आवश्यकता समाज को पड़ी। ठीक है, जो रीज़न जैन धर्म के लिए थे सेम रीज़न बौद्ध धर्म के लिए है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में जैन धर्म का उद्भव हुआ है उसी परिस्थितियों में बौद्ध धर्म का भी उद्भव हुआ है। और जिस प्रकार से उसके जो वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के, महावीर जैन, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व का, और महात्मा बुद्ध का माना जाता है 563 ईसा पूर्व, यानी ये उनसे 23 साल पहले आए इस धरती पर। और इन्होंने जो भी कुछ किया इनसे पहले किया, परंतु ये पाठ्यक्रम के अनुसार बौद्ध धर्म को बाद में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि क्या क्या कैसे कैसे घटित हुआ कालांतर में। हाँ, वैदिक सभ्यता हमने पढ़ी 1500 से और 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो हमने वैदिक काल में पढ़ा। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल आया जिसमें ऋग्वेद का टाइम पीरियड माना गया उसका रचना का। उसके पश्चात यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आए जिनका टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का माना गया। उनका संकलन कब हो रहा है? इनके जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है इनसे थोड़ा सा टाइम पीरियड पहले महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने उनका संकलन किया। यानी कि एक सभ्यता विकसित हुई जो किस पर आधारित थी? वो वेदों पर आधारित थी, इसलिए उसको वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म कहा गया। यानी ठीक है, या फिर उसको ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं सब ब्राह्मणों ने, और ब्राह्मण सभ्यता वहाँ पर विकसित हुई। उनके बीच में यानी जो वेद लिखे गए, सबसे पहले तो वो मतलब श्रुति संहिता थे, उनको लिखा नहीं गया था, उनको संकलन बाद में किया गया। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीज़ों को कह सुन करके आगे बढ़ाया गया ऋषियों के माध्यम से और ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के आधारित समाज था। 4 वर्णों में समाज विभाजित था। वेदों को समझने के लिए वेदांग आए, ब्राह्मण ग्रंथ आए, आरण्यक आए। ठीक है, इनकी रचना अलग अलग टाइम पीरियड पर होती रही, और जो भी उस टाइम पर ऋषि हुए उन्होंने इनकी रचना करी। जो ईश्वरीय ज्ञान था वो किस में समाहित माना जाता है? वो वेदों में समाहित माना जाता है। ठीक है, अब जाति अवस्था तो पहले कोई थी नहीं, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी 4 वर्णों में समाज को विभाजित किया गया था। यानी कि एक विराट पुरुष यानी भगवान को मान करके उनके मुख से जो भी कुछ श्री वचन निकल रहा है उसके सम्मुख किसको माना गया? ब्राह्मण को। उनकी जो ताकत है, जो भुजाओं में असीमित क्षमता है, उसको क्षत्रिय माना गया। यानी कि समाज की रक्षा करने का कार्य, जो भी प्रजा है उनका पालन पोषण कार्य कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा। और जो भी पशुपालन से संबंधित, कृषि से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं उनको व्यापारी वर्ग करेगा। और जो इन तीनों वर्गों की सेवा करने का कार्य या फिर समाज के अन्य जो वंचित कार्य हैं उनको काम कौन करेगा? वो शूद्र करेगा। पहले तो एक कर्म पर आधारित व्यवस्थाएँ थी, परंतु कालांतर में ये व्यवस्थाएँ जातिगत हो गई। जातिगत होने का रीज़न यही था, यानी जो जिस काम को कर रहा है वो वंशानुगत उसी काम को करने लगे, और उनको जो अन्य वर्गों में जो लोग थे वो समझने लगे ये कार्य इनका ही है। ठीक है, यानी उनके ऊपर थोपा जाने लगा और कुछ वंशानुगत भी हो गए, यानी एक जाति अवस्था वहाँ पर चालू हो गई। अब कुछ ना कुछ तो यहाँ से भी चीज़ें निकल के आएंगी ना, कि भाई जैसे कोई ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ हो गया और शूद्र है वो बिल्कुल निम्न हो गया। अब जो शूद्र लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आएगी कि हमने जन्म इनके साथ लिया है, और इनकी जैसी परिस्थिति में हमने जन्म लिया है, धरती पर हम आए हैं, लेकिन हम यहाँ जन्म लेते ही हमारा ये विभाजन ऐसे कैसे हो गया कि हम निम्न कहलाने लगे और ये उच्च कहलाने लगे। तो इस प्रकार से उनके मन में कुछ शंकाएँ आईं। सबसे अंतिम में उत्तर वैदिक काल में अपने जो वेदांत आए,
उपनिषदों को क्या माना जाता है? वेदों का अंत। यानी कि जो वेदों का ज्ञान चल रहा था उसका सरलीकरण किया गया, उनको आम जनजीवन में लाया गया, समझाया गया सरल भाषा में। लेकिन जो ऋषियों द्वारा, गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों के लिए जो ज्ञान दिया जा रहा था आश्रमों में, आश्रम व्यवस्थाएं थी, आश्रमों में जो ज्ञान दिया जा रहा है, अब उस शिष्य के पास में इतना पर्याप्त ज्ञान है या समझने की क्षमता है कि वो अपने गुरु से तर्क वितर्क कर सकता है, संवाद कर सकता है। अगर उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई अवधारणा को वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसके ऊपर वो उनसे एक क्वेश्चन भी कर सकता है, यानी अपना डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है। अब जब डाउट आ रहा है, उसने अपने गुरु से पूछा, लेकिन गुरु उस डाउट को क्लियर नहीं कर पाए। अब उस डाउट को क्लियर करने के लिए वो कहाँ जाए? अब वो एक नए रास्ते की खोज तक चालू करेगा ना, कि भाई मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अगर कोई सवाल का जवाब कहीं इंसान को कहीं नहीं मिल पा रहा है, पहले तो भाई अपने किसी बड़े से पूछेगा, फिर अपने किसी स्कूल के गुरु से पूछेगा, फिर किसी प्राचार्य के पास जाएगा कि गुरुजी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, मैं शंका में हूँ। लेकिन जब उसे कहीं जवाब नहीं मिल पा रहा तो क्या करेगा? जब वो भटकेगा खुद, यानी खुद उस सवाल की खोज में निकल जाएगा कि इसका जवाब मैं खुद अपने स्तर पर, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी आत्मचेतना को जगा करके, एकाग्र मन से सोच करके मैं इसका जवाब ढूंढूं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो समाज में कुरीतियाँ पैदा हो गई थी, धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित समाज पूरी तरीके से हो गया था। इस समय पे कुछ नए धर्मों का उदय हुआ, एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई। ये विचारधारा आकस्मिक नहीं थी, ये टाइम पीरियड के साथ साथ कुछ लोग निकल करके आ रहे थे जिन्होंने इन विचारधाराओं को जन्म दिया। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो हम बौद्ध धर्म के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो हमारे टॉपिक आएंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदय के कारण, जो मैंने अभी आपको वर्बली बता दिए। लिखित में ये चीज़ों का कोई खास फैक्ट, इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता नहीं है कभी। ठीक है। तो उदय के कारण मैंने आपको बता दिए। परिचय पढ़ेंगे। परिचय में क्या आ जाएगा, यानी कौन से टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, कौन इसके संस्थापक थे, महात्मा बुद्ध संस्थापक थे, उनका जो जन्म हुआ, जो भी उनका जीवन परिचय है उसके बारे में, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तत्कालीन प्रभाव, यानी बौद्ध धर्म की स्थापना से तत्कालीन जो शासन था या प्रशासन था, जनजीवन था, उस पर सामाजिक परिस्थितियों पर क्या प्रभाव बौद्ध धर्म के पड़े। लोकप्रियता जो बढ़ी बौद्ध धर्म की, उसके क्या कारण रहे। क्यों जैन धर्म के बारे में आपने ये चीज़ें समझी कि वो ज़्यादा प्रसार नहीं कर पाया, क्योंकि उनके कठोर नियमों के, जो सबसे मेन जो रीज़न था, उनके कठोर नियम थे। या फिर जैसे किसी शिक्षा के प्रसार के लिए कोई केंद्र स्थापित करने होते हैं, तो वो अपने ज़्यादा केंद्र स्थापित भी नहीं कर पाए, प्रचार के केंद्र। इस कारण से उस धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाया और वो टाइम के अकॉर्डिंग ढलता हुआ चला गया। और वापस से ब्राह्मण धर्म ने उस पर एक तरीके से अधिकार या फिर उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म में टाइम पे बड़े बड़े सम्मेलन हुए, संगीतियाँ हुई, 4 संगीतियाँ हुई, उनमें बौद्ध धर्म का विभाजन भी हुआ, इनको भी पढ़ेंगे। भारत के बाहर कौन कौन से देशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है। किन किन राजाओं ने उसको, इस धर्म को संरक्षण दिया, कौन कौन से राजा इस धर्म से बिलोंग करते थे, और आज जो परिस्थितियां हैं भारत में हैं या फिर अन्य जिन देशों में बौद्ध धर्म है, उनकी क्या प्रासंगिकताएं हैं और वहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और पतन के कारण पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम महात्मा बुद्ध के जन्म से। ये बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक है। बुद्ध का जो अर्थ है वो होता है प्रकाशमान या जागृत, यानी कोई प्रकाश पुंज है जहाँ से प्रकाश आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा चमक रहा है। ठीक है। या फिर वो अपनी आत्म चेतना से अपने आप को उसने जागृत कर लिया है और हर चीज़ के बारे में वो जागरूक है, जो बुद्ध का अर्थ है। ठीक है। बुद्ध का अर्थ भी कहाँ से आया, कोई पहले नाम के साथ कोई अर्थ तो होता नहीं था, परंतु जब इन्होंने सत्य की खोज की, ये खुद एक भगवान के रूप में पूजे जाने लगे, तो बुद्ध का अर्थ ये माना गया, प्रकाशमान। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। जन्म कहाँ होता है इनका जन्म होता है कपिलवस्तु में, जो आज नेपाल में स्थित है। ठीक है। और शाक्यों के गणराजा थे, उनके पिता शुद्धोधन। शाक्य गणराज्य था। जब आप महाजनपद का जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा उसमें 16 महाजनपद या उसके अलावा जो गणराज्य हुआ करते थे उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कपिलवस्तु के शाक्य उसमें एक टॉपिक आएगा जो गणराज्य था। उसके जो राजा हैं
उसके जो संघ के राजा हैं वो शुद्धोधन हैं, उनका पुत्र कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, कौन सी जगह होता है? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। क्लियर। इसके बाद इनकी माता का नाम महादेवी, महामाया देवी, और वो कहाँ की थी? वो कोलियगढ़ राज्य की राजकुमारी थी, यानी वो भी एक राज परिवार से बिलोंग करती थी इनकी माता। ठीक है, जन्म के 7वें दिन ही माता की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनकी जो मौसी थी उन्होंने इनका लालन पोषण किया, और जो गढ़ राज्य में पैदा हुए थे इनको एक गोत्र, जो नाम गोत्र से जो उनको नाम मिला वो इनको गौतम मिला था, ना कि इनकी मौसी के नाम से। अगर कोई ये चीज़ थोड़ा सोच भी सकता है, अगर रिलेट करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि उनकी मौसी का जो नाम था वो प्रजापति गौतमी था, उन्होंने ही इनका लालन पोषण किया। जिस प्रकार से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जेल में, देवकी की संतान थे, लेकिन उनका लालन पोषण किसने किया? यशोदा ने। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का लालन पोषण किया है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, बचपन में इनके यहाँ पर पुरोहित वगैरह आते रहा करते थे, क्योंकि राजा थे, तो राजाओं ने कुछ भविष्यवाणी की थी। कालदेव थे, एक ब्राह्मण कौंडिन्य थे, उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा ये मतलब जो प्रकाशमान जो शब्द निकल के आया, शायद हो सकता है यहाँ से उन लोगों ने दिया हो, कि जिस तरीके से इसकी आवा है, इसके मस्तिष्क पर जो तेज है, उसके अकॉर्डिंग या तो एक किसी चक्रवर्ती राजा होगा किसी बड़े साम्राज्य का, या फिर एक सन्यासी होगा। यानी इतना तेज या तो किसी बड़े महापुरुष के मस्तिष्क पर हो सकता है, या किसी राजा के मस्तिष्क पर हो सकता है। ठीक है, ये किसने भविष्यवाणी की? कालदेव ने और ब्राह्मण कौंडिन्य ने। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। किससे शादी हुई? शाक्य कुल की जो कन्या थी यशोधरा से इनकी शादी हुई। इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, राहुल जिसका नाम था। ठीक है, इनका जो घोड़ा हुआ करता था उसका नाम था कंथक। कंथक नाम का इनका घोड़ा था। ठीक है, और इनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। वो गाना सुना ना, चन्ना वे घर आ जावे। इनके सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, यानी इनको कहीं भी जाना हुआ करता था, ये अपनी बग्घी में सवार हो गए। सारथी से कहा भाई सारथी रथ आको, तो इनका सारथी इनको लेके यात्रा पे चल पड़ता था। तो एक बार ऐसे ही अपनी बग्घी में बैठकर अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तो इनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं। उनको मैं बताता हूँ क्रम से कौन कौन से। सारथी जो शब्द है एक तरीके से दोस्त की उसकी तुलना की जाती है, क्योंकि जो हमेशा जैसे कार में ड्राइवर चलता है, साथ में बग्घी में सारथी चल रहा है, इसी प्रकार से लाइफ में एक दोस्त का रोल होता है, उसी प्रकार से सारथी का रोल भी मेन हुआ करता था। ठीक है, तो सारथी से हर चीज़ें शेयर करते थे। तो ये बग्घी में बैठ कर के जा रहे हैं, तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा वहाँ पर टहलते हुए। तो वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसकी जो त्वचा थी वो सिकुड़ी हुई और झुका हुआ, इस प्रकार से वृद्ध व्यक्ति था, जिस प्रकार से आप देखते होंगे अपने आसपास अपने दादा अम्मा। तो इस प्रकार से इन्होंने किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा। अब ये भाई राजकाज में पले बड़े, तो इन्होंने इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा देखा नहीं था, इन चीज़ों की इतनी जानकारी नहीं थी। एक भोग विलास वाला इनका जीवन था, तो ज़्यादा विकसित उस टाइम पे थे नहीं। तो इन्होंने अपने सारथी से कहा भाई चन्ना यार, ये वृद्ध व्यक्ति, ये मतलब आदमी ऐसा क्यों है? उनकी महाराज ये तो वृद्ध हो गया है, इसलिए इसकी कमर झुक गई है, इसकी जो शरीर है ये भी मतलब बहुत कमज़ोर हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो उनकी यार फिर ये मतलब ये वृद्ध हुआ क्यों? कि वृद्ध मालिक होते नहीं है, तो टाइम की अवस्थाएं होती हैं लाइफ की। तो ये इसने अपनी उम्र पार कर ली है, इसलिए वृद्ध हो गया है। एक दिन आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा। अब महाराज को चिंता होगी कि भाई मैं भी वृद्ध होऊंगा, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर थोड़े से आगे बढ़े, उन्होंने किसी बीमार आदमी को देखा, हो सकता है वो खांस रहा हो, उसके कुछ और बीमारी हो। बीमार व्यक्ति को देखा, अब उसके बारे में फिर उनके मन में प्रश्न, भाई इस व्यक्ति को क्या हुआ कि महाराज ये बीमार है। बीमार क्यों हुआ? कि हो सकता है महाराज इसको खाना टाइम पे नहीं मिल पाता हो, या फिर ये ज़्यादा काम करता हो शारीरिक क्षमता से ज़्यादा, इसलिए बीमार हो गया है। ठीक है, अब उनके मन में और ज़्यादा टेंशन हो गई, यार मैं बीमार हो गया। तो थोड़े से आगे बढ़े
तो एक अर्थी जा रही थी, तो अर्थी पर 4 लोग कंधा देते हैं, सभी जानते हैं आप। तो 4 लोग कंधा दे करके एक अर्थी को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भाई ये किसको लेके जा रहे हैं इस तरीके से कंधों पर? उनकी महाराज इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और इसको ये शमशान घाट की तरफ या फिर इसका दाह संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। मन क्यों? कि अब इसके शरीर में प्राण नहीं है, इसकी आत्मा जो शरीर में से जा चुकी है परमात्मा के पास, और इसके जब बस ये शरीर रह गया, इसको ये लोग जला करके या फिर गाड़ करके जो भी क्रिया रहती होंगी, जो उनके बीच में वार्तालाप चल रहा है, मैं इसका अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप कोई अपने अपने धर्म पे मत ले जाना। तो उनकी इसका दाह संस्कार कर देंगे और शरीर को फूंक देंगे। अब उनके भाई मैं भी मरूंगा एक दिन। अब महाराज की तो टेंशन होती जा रही है। अब थोड़े बहुत तो आगे बढ़े, ये सारे जो वृत्तांत हैं तीनों चारों, ये सिर्फ एक यात्रा पे उनको मिल रहे हैं, छोटी सी कोई यात्रा अपने शहर की वो कर रहे हैं। अब उनको एक सन्यासी दिख जाता है, सन्यासी कोई बाबा जी राधे कृष्णा करता हुआ घूम रहा है और मस्त है, बिल्कुल मलंग है। और उसको देखकर महाराज के मन में और शंका, मान कि यार चन्ना ये क्या समस्या है कि कोई वृद्ध है उसको चला भी नहीं जा रहा, कोई बीमार है, एक मर गया है उसको वहाँ लेके जा रहे हैं, और सब लोग मुझे दुखी मिले, और ये आदमी ऐसा मिला है कि ये तो नाच रहा गा रहा है, बड़ा खुश दिखाई दे रहा है मुझे। मान कि महाराज ये सन्यासी है, इसने सांसारिक मोह छोड़ दिया है, इसे अपने गृहस्थ से और इन चीज़ों से, सांसारिक जो जीवन है उससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रभु की भक्ति में लीन है और ये मस्त अपना जीवन जी रहा, मलंग हो गया है। अब ये सांसारिक जो सुख हैं वो इसने सारे त्याग दिए। तो उनके मन में ये चीज़ बैठ गई, बेटा जो भी खुशी मिलेगी वो कहाँ है, वो सन्यास में ही है, उसके बाद ही प्रसन्नता मिलेगी। बाकी तो सब संसार जो है, सांसारिक सुख हैं, ये तो दुख का सागर है। रुको, तो सिद्धार्थ की एज हो गई अब 29 ईयर, ठीक है, 16 साल की उम्र में शादी हो गई, एक लड़का हो गया, उनका लड़का भी बड़ा हो गया। तो 29 साल की एज में उन्होंने लाइफ में काफ़ी और समस्याएं देखी होंगी, मैच्योर हुए, अपने काफ़ी बड़े हो गए, वयस्क हो गए, राजा भी बन गए होंगे शायद। तो सांसारिक समस्याओं से वो क्या व्यथित हो गए, उनका मन प्रसन्न नहीं रह पाता था, मतलब खुश नहीं थे वो। ऐसा होता है ना कि जैसे किसी आदमी का कोई टारगेट बना लिया, जैसे मैंने यूपीएससी टारगेट बना रखा है, मैं जब तक इस गोल को अचीव ना कर लूँ, ठीक है, या फिर आपका भी कोई ऐसा टारगेट हो, जब तक आप उस गोल को अचीव ना कर लें तो आप कहीं भी ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में दिखेंगे नहीं। आप कहीं भी होंगे, उनके आपके मन में एक अलग फिल्म चल रही होगी कि यार ये हो जाए, उसके बाद तो फिर हम मस्त है, जीवन कुछ नहीं है, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक फ़िल्म चल रही होती है। तो उनके भी बड़े परेशान कि यार दुखी ज़्यादा हो गए, अब घर को छोड़ ही देते हैं, संन्यास लेते हैं, वो जीवन अच्छा है। क्योंकि उनके मन में अनेक शंकाएं हो गई थी कि आदमी वृद्ध हो रहा है, बीमार हो रहा है, आदमी मर रहा है, यार ये क्या कलेश है, इससे मुक्ति कैसे मिले। उनके मन में अनेक प्रश्न हो गए, लेकिन उनको उत्तर अपने प्रश्नों के नहीं मिल पा रहे हैं। वो काफ़ी गुरुओं के पास भी गए होंगे, लेकिन उनको उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। अब उत्तर कैसे मिलेगा कि हम तो खुद ही खोज में निकलना पड़ेगा उत्तर की में, ठीक है। अब वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, अपने माता पिता से सबसे आशीर्वाद लेकर के, महाराज मैं सब अपने घर छोड़ के जा रहा हूँ, सांसारिक इनसे सुखों से मुक्ति चाह रहा हूँ मैं। तो इस क्रिया को क्या कहा गया, महाविष्क निर्माण, यानी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने घोड़े कंथक पर बैठकर, और वो कहाँ निकल गए, वन की ओर निकल गए, ठीक है। अब वो आगे बढ़े अपने राज्य में। तो वैशाली जो पड़ता है, बिहार में पड़ता है वैशाली। तो वैशाली के पास में कोई एक दर्शन वो था, जंगल था, वन था, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है एक आचार्य से। सांख्य दर्शन के आचार्य थे आलार कलाम, ठीक है। सांख्य दर्शन क्या, जो षड दर्शन है, किसमें, ब्राह्मण धर्म में, वैदिक धर्म में, तो उसमें षड दर्शन में एक सांख्य दर्शन भी आता है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के एक आचार्य हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो हैं आलर कलाम, और एक धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र, उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। तो बुद्ध की उन दोनों से मुलाकात हुई और उनसे बात करके उन्होंने अपनी शंकाओं के समाधान के बारे में बात की कि महाराज मेरे मन में ये शंकाएं हैं, अब इनका आप वो कर रहे हैं समाधान। तो उनके पास जो ज्ञान था उन्होंने वो ज्ञान दिया उनको कि भाई इस प्रकार से आप अपने संसार के जो दुख हैं इनसे मुक्ति पा सकते हो। तो वहाँ से भी इनका कोई समाधान नहीं हो पाया। अब ये आगे निकल पड़े जंगल की तरफ, ठीक है। 6 साल तक इन्होंने वन में घोर तपस्या करी। कामदेव ने इनकी तपस्या को भंग करवाने के लिए, जैसे कहते थे ना पहले अप्सराएं आती थी, इस प्रकार से इनके साथ में कुछ कोशिशें हुई,
परंतु ये अपनी तपस्या से टस से मस नहीं हुए। 6 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या करी और 35 साल की एज में इनको सत्य का जो ज्ञान था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उससे पहले की कथा आती है इनकी, जो इनके सिर पर आपको घुंघराले घुंघराले प्रकार के जो दिखाई देते होंगे। तो मोस्टली देखो, मैं भी यही सोचता था पहले, जब तक मुझे इस कहानी का नहीं पता था कि इनके बाल बढ़ गए होंगे, बाल मुड़ के, या फिर उन्होंने कोई जटा रख ली होंगी, तो इस प्रकार से कुछ होगा। ठीक है, हर आदमी यही सोचेगा, क्योंकि कोई साधु सन्यासी होता है तो इस प्रकार से वो जटाएँ बढ़ जाती हैं और बालों को इस तरीके से बांध करके रखते हैं। तो मैंने भी यही सोचा, लेकिन परंतु जब मुझे इस कथा के बारे में पता लगा कि एक बार कही जाती हैं जातक कथाएं हैं। ठीक है, जातक कथा इनके बारे में जो प्रचलित है, इनके जो जीवन से रिलेटेड कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। तो इनके जो कथाएं प्रचलित है उसमें कहा जाता है कि एक बार ये अपने उसमें लीन थे, तपस्या में, और इतने ज़्यादा लीन थे, इन्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। धूप, गर्मी, बरसात सब कुछ सहन कर रहे थे और इनका शरीर भी बिल्कुल जीर्ण हो चुका था। ये अपनी तपस्या में लीन थे। तो एक घोंघा निकल करके जा रहा था। एक घोंघा एक रेंगने वाला प्राणी रहता है, वो उसका जो आवरण है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है, तो वो वहाँ से निकल कर जा रहा था। उसने देखा इनको तपस्या करते हुए, तो उसको इन पर दया आ गई कि यार ये महापुरुष कौन है जो तपस्या में इतना लीन है कि इसकी इतनी तपिश पड़ रही है, इतनी गर्मी है सूर्य की, ये उसको भी झेल रहा है। तो वो धीरे धीरे रेंग करके इनके सिर पर चढ़ गया और सिर पर जा कर के बैठ गया। उसको देख करके फिर धीरे धीरे और घोंघे भी आने लगे और इनके शरीर पर चढ़कर रेंग करके और वो इनके सिर पर बैठ गए। यानी 108 घोंघे इनके सिर पर चढ़ गए और उन्होंने इनके सिर पे जो तपिश आ रही थी उससे उनके सिर की रक्षा करी और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, यानी वो तब तक वहाँ से हटे नहीं जब तक वो मर नहीं गए। उसके बाद वो कब तक रहे होंगे, यानी कि जब इनको सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें इन महात्मा बुद्ध के साथ साथ में ये जो 108 घोंघे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, अब इनके जो रिलेटेड इनसे कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इनको गया में प्राप्ति हुई है, जो आज बोध गया जिला पड़ता है। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी समाधि के टाइम पर इनको ज्ञान की यानी बोधि की प्राप्ति हुई है। कब हुई है? बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई है, इसलिए ये बुद्ध कहलाए। इनको ज्ञान या बोध मिला इसलिए बुद्ध कहलाए। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रतीक हैं, जैसे जिस प्रकार से जैन धर्म प्रतीक थे, महावीर स्वामी का सिंह था, उनसे पहले जो थे उनका सर्पफंड था। इस प्रकार से इनके यहाँ पे भी जैसे जन्म है, यानी एक बच्चा जन्म ले रहा है, यानी कमल की कोमल कलियों के बीच में एक बच्चे ने जन्म लिया। ठीक है, गृहताग यानी अपने घोड़े पर बैठकर, कौन सा घोड़ा था इनका? कंथक, उस घोड़े पर बैठकर उन्होंने अपना घर त्याग यानी बाहर निष्क्रमण की जो महाविष्णुनिर्मण की जो क्रिया हुई, इसमें इनका घोड़ा प्रतीक है। ज्ञान कहाँ मिला इनको? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे मिला इनको। निर्वाण यानी पद चिन्ह, यानी जब ये गए तो अपने पद चिन्ह या फिर अपना जो इनके बारे में जो भी कुछ अच्छी बातें थी इस धरती पर छोड़ गए, यानी इनके पद चिन्ह रह गए। और मृत्यु के बाद में जो इनके कुछ कपड़े होंगे या फिर उनकी कुछ पादुकाएँ होंगी, ये सब चीज़ें कहाँ रखी गई? ये स्तूपों में रखी गई। ठीक है, ये इनके प्रतीक हुए। उसके बाद आता है नेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जब इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं, अपने उपदेश जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उन उपदेशों से लोगों को लाभान्वित करना स्टार्ट किया है, उसको उस टाइम को क्या बोलेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। उरुवेला से ये बुद्ध सारनाथ आ गए। यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म में धर्म जो चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक सर्कुलेशन तो ये था कि जब ये गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, जब इनको खुद को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने धर्म को आगे बढ़ाना प्रसारित करने लगे और जो ईश्वरीय ज्ञान इनको मिला उसको ये आगे उपदेश के रूप में देने लगे। ठीक है, तो इन्होंने एक धर्म का एक नया चक्र स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसलिए उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। 2 शूद्रों का यहाँ पर उल्लेख इसलिए है क्योंकि जो शूद्र हैं सबसे ज़्यादा उसमें डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं, किसमें? ब्राह्मण धर्म में। ठीक है, क्योंकि सबसे नीचा स्थान दिया गया है, दास उनको बताया गया है। तो वो लोग यहाँ पर जब डिस्क्रिमिनेशन में से इन्होंने उन शूद्रों का उद्धार किया है। जिस प्रकार श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खा करके उसका उद्धार किया था,
उसी प्रकार से इन्होंने अपने अनुयायी उनको 2 शूद्रों को बनाया है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में वो श्रावस्ती पहुंचते हैं और एक अंगुलीमाल नामक एक डाकू था, उसको उन्होंने क्या बनाया, अपना शिष्य बनाया। सेम जो रामायण में हमें कहानी मिलती है, जो रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि एक डाकू थे, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो डकैती करते थे, लोगों को मारते थे, लूटते थे। उसी प्रकार से उनको भी एक दिन ज्ञान मिला, नारद नामक उनको ऋषि मिले, ठीक है। और उन्होंने उनसे जब पूछा, मतलब भगवान नारद का वेश रख के आए थे, ऋषि का वेश रख के आए थे, उन्होंने पूछा कि भाई तुम ये किसके लिए कर रहे हो? तो उसने कहा महाराज मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा भाई जो तुम्हारा परिवार है इसमें तुम्हारा भागीदार नहीं है, जो भी तुम पाप कर रहे हो। तो अपने परिवार से पूछता है कि भाई मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें तुम भागीदार हो या नहीं हो? अगर मुझे कोई सज़ा मिलती है, कोई दंड मिलता है तो मैं भाई हमारा पेट तो भर, हमें इसमें कोई भागीदार नहीं है। तो उनको इस चीज़ की प्राप्ति हुई ज्ञान की। इसी प्रकार से वो एक वाल्मीकि कौन बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए। इसी प्रकार से अंगुलीमाल नामक डाकू है, उसको भी अपना शिष्य बना करके एक अच्छे रास्ते पर ये ले आए। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में कहाँ पर मिलता है इनको? श्रावस्ती में, अंगुलीमाल डाकू, ठीक है। सर्वाधिक जो उपदेश हैं उन्होंने श्रावस्ती में दिए और मगध जो साम्राज्य उस टाइम पर था, जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा था, धीरे धीरे जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर रहा था मगध, ठीक है। तो मगध को इन्होंने अपना प्रचार का केंद्र बना लिया और वहाँ के जो राजा थे वो कौन बन गए? इनके अनुयायी बन गए, ठीक है। महापरिनिर्वाण क्या है? जब इनकी मृत्यु हुई, जब इस पृथ्वी को छोड़कर ये अपना शरीर त्याग करके यहाँ से गए, तो उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण क्रिया कहा गया। ये जीवन के अंतिम पड़ाव था, उसमें हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर सूकर माधव भोज्य सामग्री खाई और इनको अतिसार रोग हो गया। सुनो 3 पेज रह गए बस, रुक जाओ। इनको डायरिया हो गया, अतिसार हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। और अब इनकी यहाँ पर कहाँ मृत्यु हो गई? हिरण्यवती नदी के पास में 80 वर्ष की आयु में। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा गया। वैसे निर्वाण कहा जाता है मृत्यु को, लेकिन महापरिनिर्वाण क्यों है? क्योंकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, यानी स्वयं साक्षात जिनको ईश्वरीय ज्ञान है, वो इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए इस क्रिया को महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुबद्ध को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। इनके बाद में इनके जो अस्थि अवशेष थे उनको 8 जगह, यानी इनके जो 8 जो अस्थि अवशेष हैं, जिस प्रकार से अभी कुछ टाइम पहले अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई थी, तो उनके जो अस्थियां थी उनको अलग अलग गंगा नदी में, पुष्कर में, अलग काफ़ी जगह पे उनको उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया गया, ठीक है। यानी कोई महापुरुष है, उसकी जो भी उसकी आभा है, यानी उसके जो अच्छे विचार हैं उनको प्रसारित करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ से परंपरा स्टार्ट हुई। महापरिनिर्वाण के बाद में जो बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं उनको 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और बैतद्वीप भेजा गया और इनको 8 क्षेत्रों में स्तूप बना दी गए। स्तूप बाद में शिक्षा के केंद्र बने, मठ बने, विहार बने। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, आम जनता की भाषा, पाली में बुद्ध ने उपदेश दिए। उनकी जो अनुसार सृष्टि क्या है? दुख में है, क्षणिक है और आत्मविहीन है। यानी कि उनके अनुसार जो सृष्टि है इसमें सिर्फ दुख ही दुख है और इसमें और कुछ नहीं है और आत्मा विहीन है, ठीक है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा, इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा पाने को कहा। अगर इच्छाओं को और अपनी जो तृष्णा है, यानी कि अपनी डिजायर्स हैं, इनको अगर अपन त्याग देंगे तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत को ये भी मान रहे हैं। बौद्ध धर्म में इन्होंने 3 त्रिरत्न दिए। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। यानी बुद्ध खुद, धम्म यानी उनका अनुयायी और संघ मतलब यानी कि वो स्थान जहाँ पर लोग एक तरीके से एडमिशन लेकर या फिर उनके अनुसरण में आकर इनकी शिक्षाओं को सीख सकें, उनका प्रसार कर सकें, वो संघ हो गया, ठीक है। जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसी प्रकार से एक विचारधारा, बुद्ध की जो विचारधारा है उसको संघ कहा गया, ठीक है। इनमें 4 आर्य सत्य बताए बुद्ध ने। कौन कौन से? जिनके कारण
संसार में जो सारी चीज़ दुख है वो सारी चीज़ों का इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। कौन कौन से? दुख समुदाय मतलब दुख का कारण, दुख निषेध यानी दुख का जो कारण है उस कारण को ख़त्म करके उसका दुख का निवारण करना, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि दुख का निरोध कैसे किया जाए कि दुख आए ही नहीं। ये इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। अब इन्होंने ये चीज़ तो बता दी कि भाई दुख का निवारण किस प्रकार से हो सकता है। तो दुख के निवारण यानी निरोध के लिए यानी कि दुख आए नहीं, उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का एक अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग का इन्होंने आधार दिया। अष्टांगिक मार्ग में क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कृति, सम्यक समाधि। ठीक है। सम्यक दृष्टि का मतलब है जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, यानी कि जो इंसान के जीवन में ज़रूरी वस्तुएं होती हैं, जो ज़रूरी संसाधन होते हैं, उनकी समझ कि उसके लिए क्या क्या आवश्यक है और क्या क्या जो चीज़ें हैं जिनको वो त्याग भी सकता है। सम्यक संकल्प का मतलब क्या है? लोभ से, द्वेष से, हिंसा से अपने आप को मुक्त कर। सम्यक वाक मतलब वाणी, यानी कि अप्रिय वाणी नहीं बोलना, किसी से गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। कर्मांत यानी कि सत्कर्म करना, अच्छे कार्य करना। आजीव यानी कि सदाचार युक्त आजीविका यानी कि अपना जीवन निर्वाह करना सदाचार से, यानी कि अच्छे कार्यों से अपने जीवन के लिए आजीविका कमाना। ठीक है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। व्यायाम यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। नेक्स्ट सम्यक स्मृति यानी कि सात्विक भाव, जिससे कि अपना मन तन सब शुद्ध रहे, अच्छे विचार आए, यानी कि एक अच्छे मस्तिष्क का विकास हो। सम्यक स्मृति। और सबसे अंतिम में आता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब है एकाग्रता। समाधि मतलब यानी कि समाधि लेकर के तपस्या करना, यानी प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना और सत्य की प्राप्त करना। ठीक है। यानी इस प्रकार से 8 अष्टांगिक मार्ग दिए। उससे क्या होगा? दुख हैं वो दुख आएंगे ही नहीं अगर इनका हम अष्टांगिक मार्गों का पालन करेंगे। तो ये सब कुछ छोड़ने के एकदम से लिए नहीं कह रहे हैं, इन्होंने सिर्फ ये रीज़न बताया कि आप अगर इन तरीक़ों से चलें, सदाचार का पालन करें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छे कर्म करें, शारीरिक अपने जो बल है उस पर ध्यान दें, सारे अच्छा स्वास्थ्य बनाएं। ठीक है। सात्विक भोजन करें, अच्छे विचार आएंगे। ठीक है। और एकाग्रता रखें, यानी कि जो आपका लक्ष्य है जीवन में आप उसकी तरफ एकाग्र रहें, यानी अपने मन के भटकाव को रोकें। ठीक है। ये अपने 8 अष्टांगिक मार्ग हो गए। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। 10 सील इन्होंने दिए। 10 सील में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है। ये इन्होंने 5 दिए, जो ये तो थे किसके लिए? जो गृहस्थ जीवन में है। गृहस्थ जीवन में रह करके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इनका पालन कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना, व्यभिचार से आदि से दूर रहना, ये किसके लिए दिए गए? यानी कि जो भिक्षु हो चुका है, यानी गृहस्थ जीवन को छोड़ चुका है, उसके लिए 5 सील अलग दिए गए। यानी कि 10 सील हैं जिसमें डिवाइडेशन है। 5 किसके लिए? जो गृहस्थ में हैं, और 5 उनके लिए जो भिक्षु हो चुके हैं। ठीक है। 10 सील के पश्चात में फिर हम पढ़ते हैं क्या? बौद्ध संघ क्या है? यानी कि उनके जो विचार हैं उनका प्रसार करने के लिए कोई संस्था है। ठीक है। जिसमें भिक्षु आएंगे, वो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लेंगे और उनका प्रचार प्रसार करेंगे, उपदेश देंगे लोगों को, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करेंगे। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। सदस्यता लेने वालों को पहले श्रवण का दर्जा मिलता है, यानी कि सुनना है उन्हें। ठीक है। यानी कि जो भी उपदेश दिए जा रहे हैं गुरुओं द्वारा उनको सुनना है। 10 वर्ष बाद जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाएगी तो उन्हें भिक्षु का दर्जा प्राप्त होगा, यानी 10 साल तक उनको एजुकेशन प्राप्त करनी है। एक तरीके से वो आश्रम में रह रहे हैं, और 10 साल के बाद में जब उनको सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाएगा कि भाई अब नाउ यू आर अ टीचर, यू आर अ प्रीचर। हाँ, टीचर और प्रीचर दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है। प्रीचर बन चुके हैं, आप बाहर जाकर उपदेश लोगों को दे सकते हैं, आप भिक्षु हैं। ठीक है। तो भिक्षु का वो मिल गया। बौद्धों का सबसे जो महत्वपूर्ण दिन है वो कौन सा है? बैसाख की पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
ठीक है, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वो 2 वर्गों में विभाजित थे, भिक्षु और भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं, ठीक है, यानी कि वहाँ महिला और पुरुष दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है, और गृहस्थ जीवन को छोड़कर श्रमण बनकर और 10 वर्ष की योग्यता ग्रहण करके जो लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं उनको भिक्षु कहा जाएगा, ठीक है। फिर इनके काल में, इनमें बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों के बारे में वर्णन है। पहली संगीति कब हुई? शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। राजगृह नामक स्थान बिहार में 483 ईसा पूर्व। जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो प्रथम संगीति हुई, सम्मेलन हुआ, महाकश्यप नामक भिक्षु को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। बुद्ध के उपदेशों को आनंद ने शुद्ध पिटक तथा उपाली ने बिना पिटक में संकलित किया, ये कार्य वहाँ पर हुआ। द्वितीय जो संगीति हुई वो कालाशोक के काल में हुई, वैशाली में 383 ईसा पूर्व, यानी 100 साल बाद। सावक मीर की अध्यक्षता में हुई। भिक्षुओं में मतभेद के कारण जो बौद्ध संघ है स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। तो जो स्थविर और महासंघिक है, इसमें ऐसा था कि वैशाली के और मगध के जो भिक्षु थे वो एक साइड हो गए, और जो अवंती साइड के जो भिक्षु थे, जो प्रचार तो इधर हो ही चुका था उज्जैन साइड तक, तो इधर के जो भिक्षु थे वो अलग गुट हो गए, यानी ये 2 गुट हैं, ये 2 गुट हो गए। कौन कौन से? स्थविर और महासंघिक। जो तृतीय संगीति होती है वो अशोक के शासनकाल में होती है, 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में होती है। सम्राट अशोक ने कलिंग के जो नरसंहार हुआ था, 269 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, उस नरसंहार के पश्चात उनका मन व्यथित हो गया हिंसा से, और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म का प्रचार अपने जीवन पर्यंत तक उन्होंने किया, ठीक है। और सर्वाधिक सबसे जो महान प्रतापी राजा अशोक हुए उनके बौद्ध धर्म में। मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुआ। बुद्ध की शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और त्रिपिटक। चतुर्थ जो संगीति हुई वो कनिष्क के काल में हुई, कनिष्क के काल में हुई कुंडलवन में, और कब हुई? 1ली सदी में हुई, वसुमित्र की अध्यक्षता में। बौद्ध धर्म को हीनयान एवं महायान संप्रदायों में क्या किया गया? विभक्त किया गया, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में क्या हो गया? मतभेद हो गए और उसका विभाजन हो गया। पहले स्थविर हुए, महासंघिक हुए, उसके पश्चात में हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय बन चुके हैं। द्वितीय बौद्ध युद्ध का जो सेकंड जो बौद्ध मीटिंग है वो कब हो रही है? 383 ईसा पूर्व में, शुभकामी की अध्यक्षता में, वैशाली में। इसके बीच में क्या हो गए? मतभेद हुए बौद्ध भिक्षुओं की कुछ बातों को लेकर के। परिवर्तन के जो पक्षधर हैं, यानी कि उनके जो नियम हैं बुद्ध की, उनमें नियमों परिवर्तन के जो पक्षधर हैं वो क्या कहलाए? महासंघिक। जो परिवर्तन के विरोधी है वो क्या कहलाए? स्थविर, यानी कि स्थायी। तो जिस प्रकार से श्वेतांबर और दिगंबर हुए, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन कौन हुए? महासंघिक और स्थविर हुए, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का हुई वसुमित्र की अध्यक्षता में, कश्मीर के कुंडलवन में हुई, कनिष्क के शासनकाल में। और बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से किस में विभाजित हो गया? 2 भागों में, 2 संप्रदाय बन गए, हीनयान और महायान। जो स्थिरवादी थे, जो परिवर्तन के विरोधी, वो हीनयान संप्रदाय के अनुयायी बने, और जो महायान वो धर्म महासंघिक में विभाजित हो गया, ठीक है। हीनयान कौन है? बुद्ध को महापुरुष के रूप में देखते हैं, बुद्ध को प्रतीक रूप में दर्शाते हैं, स्वयं के प्रयत्नों को बल देते हैं। उन हीनयान का जो आदर्श है वो है अरहत पद की प्राप्ति। जबकि महायान में देवता के रूप में स्थापित हुए, मूर्ति पूजा शुरू हुई। महायान गुणों जो गुण हैं उनके स्थानांतरण पर है। महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना है। अब एक जो नया वर्ड आया यहाँ पर, ये बोधिसत्व, ये क्या चीज़ है? महायान का जो आदर्श बोधिसत्व है वो करुणा में माने गए, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक दयालुता भाव वाले जो समस्त प्राणियों को एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए में सहायता करते हैं और स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को क्या करते हैं? विलंबित करते हैं। यानी कि बिना किसी विलंब के हम आपको मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर सकते हैं, ठीक है। मर जाऊँ मैं? जाऊँ कहता हूँ। नेक्स्ट आता है अपना बौद्ध साहित्य। बौद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, उसके पश्चात विभिन्न जो संगीतियाँ हुई हैं उनमें जो संकलन किसी का हुआ है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन 3 पिटकों का त्रिपिटक का हुआ है। सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया गया: दीघ, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय, ठीक है। विनय पिटक
भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम है। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली है, यानी कि बौद्ध संघ के जो भी रूल्स रेगुलेशन वाला जो काम है विनय पिटक में है, यानी कि उनके जो संघ हैं, संघ में प्रवेश लेने के पश्चात में उनकी किस प्रकार से शिक्षा वीक्षा होगी, वो सारी चीज़ें विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत एवं बौद्ध मतों की जो दार्शनिक व्याख्या है, जो फिलोसोफर हुए उनके यहाँ पर बड़े बड़े दार्शनिक हुए, उन लोगों ने उन पर जो बौद्ध मत हैं उनकी जो व्याख्या की वो कहाँ पर है, अभिधम्म पिटक में। मिलिंद नामक एक ग्रंथ है जो यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो बौद्ध मतों को लेकर क्या हुआ, एक संवाद हुआ है। ठीक है, यूनानी शासक मिनांडर के मध्य जो संवाद हुआ है। मिलिंद की रचना हमने भारत के जो प्राचीन इतिहास का परिचय पढ़ रहे थे उसमें हमने करी थी। मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य का संवाद किस में है, मिलिंद में। द्वीप वंश क्या है, सिंगल द्वीप यानी कि श्रीलंका, उस द्वीप का इतिहास पर प्रकाश डालता है और 4वीं शताब्दी में रचित कौन सा ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है। ठीक है, महावंश क्या है, मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है जब से मगध साम्राज्य स्थापित हुआ। जातक कथाएं यानी बुद्ध के जन्म के जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, बुद्ध के जो जन्म से उन्होंने उनके जो भी पूर्व जन्म हुए उनकी जो कथाएं हैं उनका संकलन कहाँ मिलता है, जातक कथाओं में। ठीक है, ये कौन सी भाषा में, पाली भाषा में रचित है। महावस्तु क्या है, विनय पिटक से संबंधित एक ग्रंथ है। संस्कृत जो बौद्ध ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, बुद्ध चरित, महावस्तु और विशुद्धमार्ग। ठीक है, बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जो उनका संतान उत्पत्ति से पहले उनके माता पिता का मिलन और गर्भावस्था में उनका काल, गर्भावस्था में आए उससे लेकर के जो सम्राट अशोक हुए उनके टाइम का जो विवरण है वो किस में है, बुद्ध चरित्र में। और इसकी जो रचना किसने करी है, अश्वघोष ने करी है। ठीक है, महावस्तु में क्या है, जीवन व्रत से संबंधित है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और हीनयान शाखा के संबंधित ये ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या हुए, इसमें ज़्यादा जटिल दार्शनिक वाद विवाद नहीं हुआ, कोई ज़्यादा इसमें क्लिष्ट चीज़ें थी नहीं। उन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ें बता दी कि दुख के कारण क्या, दुख जो इसमें जो 4 आर्य सत्य वो क्या है, दुख है, दुख निवारण है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, वो दुख निवारण है और दुख निरोध है। ठीक है, इस प्रकार से 4 सत्य हुए, उनको ख़त्म करने के लिए यानी उनसे मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाए और 10 शील दिए, यानी कि जो 5 उसमें जो सत्य हैं, सत्य, अस्त्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब चीज़ें किसके लिए, यानी जो गृहस्थ जीवन जी रहे उनके लिए अलग, और 5 शील उनके लिए अलग जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। ठीक है, इस प्रकार से 10 शील दिए। तो यानी कि उनमें ज़्यादा जटिलताएं थी नहीं, लोगों को एक सीधा मार्ग मिल चुका था, अष्टांगिक मार्ग, जिसको फॉलो करके वो इस आत्मा का परमात्मा से मिलन, मोक्ष की प्राप्ति, इस रास्ते पर सत्य की खोज में जा सकते थे। ठीक है, लोक भाषा जो थी उस टाइम की वो पाली भाषा थी। लोक भाषा में उन्होंने उपदेश दिए, यानी कि आम जनजीवन तक उनकी डायरेक्ट पहुँच हो गई। अपनी उनकी भाषा में जो लोग आपस में बोल रहे हैं पाली भाषा, उसमें उपदेश दे रहे हैं। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है। राजकीय संरक्षण में मैं आपको बताता चलूँ, उपाली नामक एक राजा हुए, एक बिंबिसार हुए, अशोक सबसे महान राजा हुए, महाकश्यप हुए, ऐसे करके अनेक बड़े बड़े साम्राज्य और अनेक राजाएं जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और अहिंसा की नीति पर बल दिया। ठीक है, सामाजिक समानता का सिद्धांत मिला। यहाँ पर ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना शूद्र है, सबको बराबर का स्थान है। जो जैसा कार्य करना चाहे उसको उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं वो क्या, कौन से धर्म में, बौद्ध धर्म में है। इसीलिए 1956 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लाखों की संख्या में एक जनसैलाब इकट्ठा किया और उनके सामने क्या किया, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाता हूँ। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने बुद्ध के जो नियम थे उनको फॉलो किया और उनके साथ में काफ़ी लोगों ने फॉलो किया। अगर आज भी आप देखते होंगे तो प्रासंगिकता है, जो कोई दीन है, हीन है और जिसका भी शोषण हो रहा है या फिर जिसको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है समाज में, वो लोग बौद्ध धर्म को आज भी स्वीकार करते हैं।
बौद्ध धर्म का लचीलापन, माध्यम मार्ग, समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन, यानी कि जो कोई उनके बीच में कोई त्रुटियां हैं उनको बौद्ध जो संगीतियाँ हो रही हैं उनमें मिटा दिया जाए। जब उनमें कुछ भी मतभेद हो रहा है तो मतभेद के बारे में बातचीत हो जाए। ग्रंथ हैं उनका संकलन हो जाए। बौद्ध की शिक्षाओं का प्रचार के लिए स्तूपों का, विहारों का कहाँ का निर्माण होना है, मठों का निर्माण कहाँ होना है और अन्य देशों में भी किस प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर वार्तालाप कर सकते थे। अब बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार के कारण जो प्रभाव उस जो तात्कालिक समाज था उस पर क्या पड़े। लौह युग के कारण जो अमीर थे उनको व्यापार के कारण काफ़ी धन मिल रहा था, धन संचित करने का मौका मिला था। तो बौद्ध धर्म में जो धन संचय कर पाना वो क्या था, वर्जित था। इसलिए धन लोलुपताओं में कमी आई, क्योंकि उन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसलिए धन संचय तो यहाँ पर अपरिग्रह क्या है, निषेध है। ठीक है। बौद्ध धर्म में स्त्री और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोल दिए, समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, समानता दिखाई दी। ठीक है। और हीनता से उनको मुक्ति मिली। जिस शासक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, अहिंसा को अपनी नीति के रूप में रखा। ठीक है। अशोक ने धम्म का अनुसरण किया और लंबे समय तक शांतिपूर्वक साम्राज्य पर शासन किया और सम्राट अशोक को आज भी महान अशोक कहा जाता है। ठीक है। प्राचीन भारत की जो कला थी उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखा। उदाहरण के तौर पर सांची का स्तूप, बरहूत, सारनाथ, कौशाम्बी, ये सब है। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, मुख्य जो चिन्ह लिया गया है 4 शेरों वाला, वो कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। ठीक है। अब हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। जब बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार हो गया, इतने राजाओं ने संरक्षण दे दिया, उनकी नीतियाँ इतनी अच्छी थी और कठोरता नहीं थी, लचीलापन था, सबको समानता मिल रही थी, दीनहीन सब वहाँ पर आ सकते थे और शिक्षा को समझने में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही, तो मतलब पतन क्यों हुआ। मतलब जितने प्रकार से आज अपना हिंदू धर्म है या फिर इस्लाम है, ईसाई धर्म है, ये जितने ज़्यादा प्रसारित हैं उतना ज़्यादा बौद्ध धर्म आज तक क्यों नहीं रह पाया। उसके कारण क्या रहे, बौद्ध धर्म में बाद में क्या ब्राह्मणवादी जो क्रियाकलाप थे उनका समावेश हो गया और बुद्ध को क्या बता दिया, उन्होंने विष्णु का अवतार बता दिया। जो ब्राह्मणवादी थे उन्होंने बौद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया और उसकी जो ब्राह्मणवाद की जो छाया थी वो किस पर पड़ी, बौद्ध धर्म पर। यानी उसने इस धर्म को अपने आगोश में लेने की कोशिश करी विष्णु का अवतार बता करके। बौद्ध धर्म में धार्मिक कर्मकांड प्रारंभ हो गए। जब विष्णु का अवतार बता दिया है तो सारे धार्मिक कर्मकांड जो कि वैदिक धर्म में चल रहे हैं वो सारे इधर होने लग गए। ठीक है। पाली भाषा त्याग कर लोग संस्कृत को अपना रहे हैं। ठीक है। बौद्ध मठ और जो बिहार कुरीति के केंद्र बन गए, यानी कि जो वहाँ के जो स्तूपों के मठों के मठाधीश हुआ करते थे उनके कारण वहाँ पर कुछ कुरीतियाँ फैल गई। वहाँ पर पद के लिए लड़ाई होने लगी, वंशानुगत जैसा सिस्टम कर दिया कि जो मठाधीश हैं वो अपने अनुसार मनमानी करने लगे। ठीक है। तो इस कारण से भी पतन के कुछ कारण बने। राज के संरक्षण का अंत हो गया। शुंग, कण्व, सातवाहन जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने ब्राह्मण वंश को अपनाया और ब्राह्मण धर्म के संरक्षण ब्राह्मण धर्म को उन लोगों ने संरक्षण दिया। ठीक है। शैव धर्म से बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंद्विता हुई और बंगाल के जो शैव शासक थे शशांक, उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण और याद करने वाली बात है। किसने, बंगाल के शैव शासक शशांक ने किसको कटवा दिया, बोध गया के बोधि वृक्ष को। यानी कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को किसने कटवा दिया है, वो कटवा दिया शैव शासक बंगाल का है शशांक ने, उसने कटवा दिया। यानी कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो कि मतलब उनका एक बड़ा समाज में स्थान है, उस स्थान को नीचा करने के लिए, क्योंकि वो शैव संप्रदाय से आते थे, शिव जी की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने इस धर्म को नीचा दिखाने के लिए इस बोध वृक्ष को ही कटवा दिया। ठीक है। ये सारे रीजन्स रहे बौद्ध धर्म के पतन के। फिर भी बौद्ध धर्म काफ़ी देशों में, जैसे चीन में, इधर अपने तिब्बत, ऊपर रूस और मंगोल, काफ़ी देशों में ये आगे तक फैला। ठीक है। और आज की जो टाइम पे उतना ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है, परंतु अभी भी कई कंट्रीज़ में है। ये लोग बहुत अहिंसक लोग होते हैं और हिंसा का इन्होंने कभी पालन नहीं किया। जिस प्रकार से तिब्बत पर चाइना ने कब्जा किया, उनके जो दलाई लामा हैं, जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं, आज भी भारत में कहाँ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में एक स्थान पड़ता है मकलोडगंज, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा मठ बना हुआ है, वहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है।
इस प्रकार से ये अपने बौद्ध धर्म के बारे में सब जो भी जानकारी मैं संकलित कर पाया वो थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हो, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, अगर आपकी कोई शंकाएं हों, ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंच सकते हैं और जो भी अपनी कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा उसके बारे में आप मेरे इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय प्रकट करें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, फिर मिलते हैं।